हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th का हिंदी का क्षितिज का चैप्टर 2 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 का प्रश्न उत्तर कर लिए थे, क्वेश्चन आंसर। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाया गया है और जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर 2 को देखते हैं। पार्ट 2 है लहसा की ओर। तो इसका प्रश्न 1 है, थोंगल से पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखारिनी के भिखमंगे के भेष में होने के बावजूद भी लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों। तो इसका उत्तर होगा, इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत के इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। जबकि पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की वहाँ जान पहचान थी, पर 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था। भद्र वेश के होने के बाद भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला था। उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा था। यह उस समय के लोगों की मनोवृत्ति के बदलाव के कारण हुआ था। वहाँ के लोग शाम होते ही छीन पीकर होश खो देते हैं और सुमति भी साथ नहीं थे उस समय। इस कारण लेखक के साथ ये परिस्थिति हुई थी। उसके बाद प्रश्न 2 है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रखने के कारण यात्रियों को किस प्रकार भय बना रहता था। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तो इसका उत्तर होगा, उस समय के तिब्बत के हथियार रखने के संबंध में कोई कानून नहीं था। इस कारण लोगों खुलेआम पिस्तौल, बंदूक आदि रखते थे। वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे जहाँ न पुलिस का प्रबंध था न खुफिया विभाग था। वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या और लूटमार का भय बना रहता था। ओके, तो इसका आई होप आपको समझ में आया होगा प्रश्न उत्तर। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको समझ में आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग प्रश्न 2 को देखते हैं। प्रश्न 3 है, लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए लेखक। तो इसका उत्तर होगा, लडकोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा थककर धीमा चलने लगा था, इसलिए वे अपने साथियों से पिछड़कर रास्ता भटक गए। लडकोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा जो था वो थक गया था, इस कारण धीमा चलने लगा था, इसलिए वे अपने साथियों से पिछड़ गए और रास्ता भटक गए। तो इस 3 का उत्तर था। चलिए हम लोग प्रश्न 4 को देखते हैं। प्रश्न 4 कह रहा है, लेखक ने शेकर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। तो इसका उत्तर होगा, लेखक ने शेकर विहार की सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार एक मंदिर में रखी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियों पढ़ रहे थे। वे इसे पढ़ने में मग्न थे, इसलिए उन्होंने सुमति को यजमानों के पास जाने से रोकने का प्रयास नहीं किया। देखिए, वो काम में बिजी थे, वो पढ़ रहे थे, हस्तलिखित पोथियाँ पढ़ रहे थे, इसलिए उसमें मग्न थे, इसलिए उनको दूसरी बार नहीं रोके यजमानों के पास जाने से। तो ये प्रश्न 4 का उत्तर था। हम लोग चलिए प्रश्न 5 को देखते हैं।
तो प्रश्न 5 है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? तो इसका उत्तर होगा लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। ये कुछ निम्नलिखित कठिनाइयाँ हैं, इस सब का सामना करना पड़ा था। तो कौन कौन सा कठिनाइयाँ हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा का अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें भिखमंगे के रूप में यात्रा करना पड़ा। चोरी के डर से भिखमंगों को वहाँ के लोगों घर में घुसने नहीं देते थे। इसी कारण लेखक को भी ठहरने का स्थान को लेकर कठिनाई का सामना करना पड़ा। उसके बाद है रंडा थोंगला जैसी खतरनाक जगहों को पार करना पड़ा। उसके बाद है लक्कोर का रास्ता तय करते समय रास्ता भटक जाने के कारण वे अपने साथियों से बिछड़ गए। तो ये सब कठिनाइयाँ हैं जो लेखक को सहना पड़ा। तो ये 3-4 घटना आप लिख सकते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में ये कई बार आ जा चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको याद कर लेंगे ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 6 है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बत समाज कैसा था। तो इसका उत्तर होगा, उस समय तिब्बत समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थी। मतलब उस समय जो थी तिब्बत में जाति पाति, छुआछूत आदि जैसे कुप्रथाएं नहीं थी। औरतें पर्दा नहीं करती। कोई अपरिचित व्यक्ति भी किसी के घर के अंदर तक जा सकता था, परंतु भिखमंगे को लोग चोरी के डर से घर में घुसने नहीं देते थे। उसके बाद है प्रश्न 7। प्रश्न 7 कह रहा है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा इस वाक्य का अर्थ बदलता है? नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बदलता है? मैं अब कौन सा वाक्य? तो मैं अब पुस्तकों के भीतर था। तो दिया हुआ है, लेखक पुस्तकों पढ़ने में रम गया। लेखक पुस्तकों की सेल्फ के भीतर चले गया। लेखक के चारों ओर पुस्तकों ही थे। पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छिपा था। इसका उत्तर होगा क, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम थे, यानी कि मग्न थे, इसीलिए मैं अब पुस्तकों के भीतर था। मतलब कि इसका जो होगा ना विकल्प, सही विकल्प ये होगा सही वाक्य, लेखक पुस्तकों पढ़ने में रम थे। उसके बाद है रचना अभिव्यक्ति। तो रचना अभिव्यक्ति को हम लोग देख लेते हैं 8 में। तो कह रहे हैं, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा, सुमति के परिचय और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा है। वे व्यवहार कुशल तथा मिलनसार व्यक्ति थे। इस कारण उनके कई मित्र थे। वह कई बार तिब्बत आ चुके थे और वहाँ के हर गांव से पूरी तरह परिचित थे। तो ये इसका उत्तर होगा। अब 9 को देखते हैं। रचना अभिव्यक्ति 9 है, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ में से यह उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें। तो इसका उत्तर होगा, हम जब किसी के
किसी से मिलते तो सामान्य वेशभूषा में उसकी पहचान करते। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते तो गंदे कपड़े देखकर उसे दुत्कारते। लेखक भिखमंगे के भेष में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार का भिक्षु उसे सम्मानपूर्वक अपनाएगा। मेरे विचार से यह अनुचित है। अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं। हम वेशभूषा के आधार पर भले ही बुरे ही की पहचान करते हैं, परंतु अच्छी वेशभूषा में कुत्सित विचारों वाले लोग भी हो सकते हैं। गरीब व्यक्ति भी चरित्र में श्रेष्ठ हो सकता है। वेशभूषा सब कुछ नहीं है। तो इसका ये उत्तर होगा। चलिए इसका हम लोग दूसरा देखते हैं। प्रश्न 10 है, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है, बताइए। तो इसका उत्तर होगा, तिब्बत एक पहाड़ी प्रदेश है जिस कारण यहाँ बर्फ पड़ती है। इसकी सीमा हिमालय पर्वत से शुरू होती है। ढांडे के ऊपर से समुद्र तल की गहराई लगभग 17 से 18,000 फीट है। पूरब से पश्चिम और हिमालय के हजारों श्वेत शिखर दिखते हैं। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ों पर न तो बर्फ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ पत्थरों का ढेर है और यहाँ पे जो है अपने आप भी कुछ मतलब कि अपने हिसाब से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, हम लिख दिए हैं, छात्र अपने राज्य या फिर शहर का विवरण स्वयं दें। यहाँ पे आप खुद से भी लिख सकते हैं कुछ भी, अपना राज्य या फिर अपने शहर के बारे में 4-5 लाइन लिख सकते हैं। इसका उत्तर बहुत ही ईजी है। अगर आपसे नहीं होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वो भी हम करा देंगे। उसके बाद है, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा अपने किन मायनों में अलग है? तो इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक में महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरे बचपन के दिन स्मरण है। स्मरण भी गद्य साहित्य की एक विधा है। इसमें लेखिका के बचपन की यादों का एक अंश प्रस्तुत किया है। यात्रा वृत्तांत तथा स्मरण दोनों ही गद्य साहित्य की विधा है, जो कि एक दूसरे में मित्र भिन्न है। यात्रा वृत्तांत किसी एक क्षेत्र की यात्रा के अपने अनुभवों पर आधारित है तथा स्मरण जीवन के किसी व्यक्ति विशेष या किसी खास स्थान की स्मृति पर आधारित है। स्मरण का क्षेत्र यात्रा वृत्तांत से अधिक व्यापक है। तो ये हम लोग का प्रश्न उत्तर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको ये समझने में या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड, तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगी। तो आई होप आपको अगर प्रॉब्लम आएगा तो आप हमसे पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछेंगे, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगता हो, समझ में आया हो प्रश्न उत्तर, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको भी समझ में आए। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।